Hello everyone, myself सुचित्रा पुजारी. वेलकम टू माय चैनल दैट इज सरोजा एकेडमी. आज हम सॉल्व करने वाले हैं कॉमर्स फर्स्ट शिफ्ट में जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आए थे उन्हें. तो ये मेनली फोकस होगा कि क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, ये हम समझेंगे इस क्लास में. ठीक है, लेट स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन. तो क्या दिया क्वेश्चन में? द टेबल बिलो embodies data on the number of candidates who appeared for an interview is denoted by I and got admission is denoted by A in 5 engineering discipline during the year 2014 to 2019. In accordance with the table, answer the question 1 to 5. Year-wise number of candidates in different engineering discipline. तो उन्होंने हम लोगों को different engineering discipline दिया है. केमिकल, सिविल, एरोस्पेस, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिकल, ये सब क्या है? इंजीनियरिंग डिसिप्लिन. ठीक है, और यहाँ पे दिया ईयर्स 2014, 15, 16, 17, 18 एंड 19. जैसे कि ऊपर दिया था, उन्होंने इंटरव्यू को उन्होंने आई से डिनोट किया है और एडमिशन को ए से डिनोट किया है. तो यहाँ पे केमिकल के इंटरव्यूज, एडमिशन, सिविल के इंटरव्यू, एडमिशन एंड सो ऑन. सो फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. क्या बोल रहा है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एडमिटेड, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एडमिटेड टू द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंटरव्यूड, एडमिटेड डिवाइडेड बाय इंटरव्यूड फॉर ऑल द ईयर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन. तो केमिकल इंजीनियरिंग का इन दोनों को ऐड करेंगे. पहले हम लोग एडमिटेड का टोटल आ रहा है 6661 डिवाइडेड बाय इंटरव्यू का टोटल आ रहा है 7251. तो इन्होंने सिंपली परसेंटेज पूछा है, तो हम जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 91.86. 7251, 6661, दैट मीन्स ये ऑलमोस्ट 90% डेटा को कवर कर रहा है. तो ऐसे भी हम लोगों को पता चल रहा है कि ये दो ऑप्शन तो आएंगे ही नहीं. ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को आ रहा है आंसर 91.86. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स? क्या पूछा है उन्होंने? एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू in the year 2016 for admission to all 5 engineering discipline. ये जो पांचों इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है इसमें का उन्होंने क्या पूछा है? इंटरव्यू. तो सिंपली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 2016 का इन्हें एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स चाहिए, वो भी इंटरव्यू सेक्शन का. इंटरव्यू सेक्शन के एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ ऑल 5 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन. तो यहाँ पे जो 2016 है इंटरव्यू सेक्शन, तो ये जो इंटरव्यू, सारे इंटरव्यू सेक्शन का उन्हें एवरेज चाहिए. तो ऐड करेंगे 1108 प्लस 1860 प्लस 1132 प्लस 870 प्लस 1260. तो टोटल आ रहा है 6230 डिवाइडेड बाय कितने डिसिप्लिन है? 1, 2, 3, 4, 5. तो डिवाइडेड बाय 5. तो आंसर आ रहा है 1246 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4. इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एडमिटेड इन सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम ईयर 2015 टू 16. तो ये जो सिविल इंजीनियरिंग है यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने 15 एंड 16 का पूछा है. वो भी क्या पूछा है? एडमिटेड. व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द कैंडिडेट्स एडमिटेड इन सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम 2015 टू 16. 15 से 16 में क्या डिफरेंस है? इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज? तो पहली बात तो एडमिशन में 2015 में है 1980 और 2016 में है 1815. तो 1980 था पहले, अब हुआ है 1815. तो कितना डिफरेंस है? डिफरेंस आ रहा है 165 का. ठीक है, पहले 1980 था, अब 1815, मतलब 165 से कम हुआ है. और क्या पूछा है उन्होंने? 2015 से कितना चेंज हुआ है? 2015 टू 2016. सो 2015 को हम बेस मानेंगे तो डिवाइड बाय 1980 इंटू 100.
जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8.33%। सिंपल, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है? व्हाट इज द डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू ओवर द 6 years इन एरोस्पेस एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। तो इन्होंने सिंपली इंटरव्यू का पूछा है डेटा, एरोस्पेस माइनस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो क्या बोला है? ओवर द 6 years। तो एरोस्पेस का इंटरव्यू का सेक्शन एंड इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू का सेक्शन को हमें ऐड करना है। सो 1180 प्लस 1260 प्लस 1132 प्लस 1060 प्लस 1655 प्लस 1640, तो टोटल आ रहा है 7737। और इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू सेक्शन 1216 प्लस 1132 प्लस 1260 प्लस 1191 प्लस 1242 प्लस 1362, तो यहाँ का टोटल आ रहा है 7403। तो इसको इससे हम माइनस करेंगे, तो माइनस किया तो आंसर आ रहा है 334। ऑप्शन है ए 334। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है यहाँ पे? The ratio of number of candidates who appeared in an interview for admission to petroleum engineering discipline in the year 2014 compared to the number of candidates who got admission in electrical engineering discipline in the year 2015 is। तो यहाँ पे कैसा उन्होंने DI में ना चूज ही बने, जैसे कि इंटरव्यू पेट्रोलियम का, बट ईयर क्या है 2014, कंपेयर करना है किसके साथ? एडमिशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन 2015। तो डेटा चूज करते वक्त ये जो डेटा दिया है यहाँ पे हम लोगों को स्पेसिफिकली यही डेटा को उठाना है। थोड़ा भी गलती हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है? इंटरव्यू पेट्रोलियम। पहले तो मैं चूज करूँगी पेट्रोलियम, उसमें भी इंटरव्यू सेक्शन 2014 बोला है, तो फर्स्ट block that is 960 is to admission in electrical engineering। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उसमें भी एडमिशन कौन से ईयर का पूछा है? 2015, तो यहाँ पे है 2015 सेकेंड ब्लॉक में 1120, तो 0 0 कैंसिल, 8 1 जा 8 2 जा, यहाँ पे भी 8 1 जा 8 4 जा, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 6:7 इज द आंसर है ऑप्शन में, दैट इज बी 6:7। सो आज के DI को सॉल्व करने के बाद हमें ये पता चला कि क्वेश्चंस तो इजी थे, बस टाइम कंज्यूमिंग था, प्लस हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हम कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा एक्यूरेट और स्पीडी आंसर निकलेगा। ठीक है, थैंक यू, कीप लर्निंग, एक्सप्लोर मोर, स्टे क्यूरियस। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।